दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार मिश्रा आज एक बहुत ही अहम विषय पर आपके संग हम चर्चा करने के लिए आए हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे देश में जितनी भी आबादी है उनके 90% लोग ऐसे होते हैं जो यही सोचते हैं कि उनसे कोई काम नहीं हो सकता है। वो अपने आप को हर समय असहाय, असफल ही सोचते रहते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों एक चीज बताता हूं कि जो दिल मेरा सोचता है, जो दिमाग मेरा सोचता है, वही हम हो जाते हैं। दोस्तों आप देखे होंगे, हाथी का छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे एक बांस के छोटे से टुकड़े में बांध दिया जाता है। उस समय हाथी का बच्चा बार बार कोशिश करता है वहां से निकलने के लिए, लेकिन उससे वो निकल नहीं पाता है। उस छोटे बांस के टुकड़े को हिला नहीं पाता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है। वही हाथी का छोटा बच्चा दोस्तों जब बड़ा हो जाता है, उसे भी एक बांस के टुकड़े से, एक बांस के खंभे से लोग बांध देते हैं, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन से एक चीज आ गया है कि वो उस बांस के टुकड़े को तोड़ नहीं सकता है। अगर वो चाह जाए दोस्तों, अगर उसके अंदर जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो पावर है, वो चाह जाए तो एक झटके में बांस के टुकड़े को तोड़ सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे बचपन से उसके दिमाग में बैठ गया है कि वो नहीं कर सकता है। दोस्तों हमारे सामने तमाम एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को तोड़ते हुए, लड़ते हुए सफलता हासिल किए हैं। मैं बता दूं, आप जानते होंगे अरुणिमा सिन्हा जी का नाम। दोस्तों अरुणिमा सिंह जी एक ऐसी लेडी है जिनका दोनों पैर कट गया था। आप सोच सकते हैं कि एक औरत जो वॉलीबॉल प्लेयर थी, चैंपियन थी, उसका पैर कट जाता है और रात को बहुत सारे ट्रेन गुजरते हैं। वो अपने आंखों से देखती है कि उसके दोनों जो पैर कटा हुआ है उसका चूहा कुतर रहा है। लेकिन दोस्तों जब वो हॉस्पिटल जाती है तो जब उनको लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, लोगों ने अफवाह फैलाया कि लगता है कि विदाउट टिकट जा रही थी, इसीलिए इनको लोग धक्का मार के नीचे गिराती या कि गिर गई होंगी। दोस्तों उसी समय अरुणिमा जी ने एक संकल्प लेती हैं कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी, लोग मुझे सैल्यूट करेगा। दोस्तों मैं बता दूं, दोनों पैर कटा हुआ वो जाकर के विश्व की सबसे बड़ी चोटी पर वो जाकर के इंडिया का झंडा फहराए। दोस्तों हमें मेरे सामने ऐसा परिस्थिति हो गया, उन्होंने सोच लिया कि नहीं मुझे करना है। क्या सोचा, मुझे पहाड़ को काट करके रास्ता बनाना है। दोस्तों उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। लोग उनको पागल कहते थे। दोस्तों हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए, आप पैदा हुए हैं जीतने के लिए। अगर आपको भगवान ने पैदा किया है तो आप जीत सकते हैं, यह आपको मन में रखना पड़ेगा। दोस्तों एक छोटा सा कहानी बताता हूँ आप लोगों को। दोस्तों एक गांव था, वो गांव पूरे हर तरह से पहाड़ से घिरा हुआ था। दोस्तों उसमें एक छोटा मेढक का बच्चा, उस गांव में क्या होता था कि हर साल उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हुए बहुत सारे मेढक के बच्चे शहीद हो जाते थे। लेकिन एक दिन क्या देखा गया, एक छोटा मेढक का बच्चा उस पहाड़ पर जा रहा है, चढ़ रहा है। गांव के लोगों ने सोचा, अरे ये क्या, ये भी तो गिर के शहीद हो जाएगा। लोग उसको आवाज देते कि बेटा नीचे आ जा, बेटा नीचे आ जा, बेटा नीचे आ जा। लेकिन जब लोग आवाज देते तो मेढक बच्चा और तेजी से और रफ्तार से पर्वत पर चढ़ता जाता। दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेढक का बच्चा पहाड़ पर चढ़ गया। दोस्तों गांव के लोग अवाक हो गए, ये कैसे हो गया, ये अचानक कैसे हो गया। दोस्तों जब मेढक का बच्चा नीचे आया, नीचे आने के बाद भी लोगों ने भीड़ हुआ, लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। वो बच्चा शांत बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बगल में उसके पिताजी बोले, अरे भाई ये बोल नहीं सकता है क्योंकि ये आपको सुन नहीं सकता है। मतलब क्या दोस्तों, कि वो मेढक का बच्चा बहरा था। जब लोग कहते थे कि बेटा नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, उसको लगता था लोग मुझे समझा रहे कि बेटा ऊपर चल जा, ऊपर चल जा, ऊपर चल जा। दोस्तों उसने सफलता हासिल किया। हमें, आपको, बहुत लोग ऐसे हैं जो समझाने में लगे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों आप अगर पैदा हुए हो इस जमीन पर, इस धरती पर, भगवान ने आपको भेजा है तो आपको सफल होने के लिए भेजा है। आप घबराए नहीं, अपने पूरे मनोबल को लगा दें। पूरी भगवान ने जितनी भी शक्ति आपको दिया है, सारी शक्ति को आप लगाए। दोस्तों आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों मेरे शुभकामना आपके साथ में है। दोस्तों एक निवेदन है, एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के मोटिवेशन चीज आपको मिलते रहे। नमस्कार।